जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते। सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जो मोहब्बत नाल प्यार नाल मेरे ते दरूद पढ़दा है मैं उसनू पहचान लेना है। सुभान अल्लाह। इंसान पूरी जिंदगी पहचान बनाने दे चक्कर विच गुजार देंदा है। विजिटिंग कार्ड इसी वजह तो बनाए जाते हैं कि पहचान हो जाए। घर दे बाहर अपने नाम दी तख्ती इसी वजह तो लगवाई जाती है कि पहचान हो जाए। मीलाद शरीफ दा महीना सी तो चौकां विच बैनर लगवाने सन, गुंबद खजरा दी तस्वीर लगवाई, हुजूर दी आमद दे नारे लिखवाए ते थल्ले अपनी फोटो ते नाम भी लिखवाया। ये सब पहचान दे तरीके ने। क्या बात। इंसान थाने तो लैके ऐवाने इक्तिदार तक और मस्जिद तो लैके दरबार तक हर जगह पहचान बनाने दे चक्कर विच रहिंदा है। सियासी नजर आ जाए तो उहदे नाल भी सैल्फी लैंदा है। अच्छा आलिम दीन खतीब पीर नजर आ जाए तो उहदे नाल भी सैल्फी लैंदा है ताकि फेसबुक ते चढ़ावांगा। मजहबी तबकात विच भी पहचान बन जाए, सियासी तबकात विच भी पहचान बन जाए। मस्जिद दे अंदर वाटर कूलर देना सी ते उत्ते नां लिख दिता। गरीब दी बेटी नूं जहेज देना सी तो शादी वाले दिन स्टेज ते बैण दी फरमाइश भी कर दी। ये सब पहचान दे तरीके ने। क्या बात। मगर औखे वेले कोई नहीं जे पहचानदा। सारियां पहचाना सौखे वेले दियां ने। हुजूर फरमांदे ने, उम्मतिया दुरूद पढ़दा रिया कर, तेरी मेरी पहचान बनदी रहेगी। तू दरूद पढ़ेगा तेरा मेरा तारफ बनेगा। जदों दरूद पढ़ेगा मैं सुनांगा भी, तेनू देखांगा भी, तेरी ते मेरी नजरे रहमत भी पवेगी। मैं तेनू ना पहचान लवांगा। एक दिन बहुत डाढ़ा आने वाला है। माँ ने कहना है मैं नहीं पहचानदी, बाप ने कहना है मैं नहीं पहचानदा, पर मैं आखांगा रब्बा मैं पहचानना, मेरे ते दरूद पढ़िया करदा सी। तो इस नीयत नाल के कयामत वाले दिन मुस्तफा करीम पहचान लैन। ये तन्हाई विच भी दरूद पढ़दा सी ते महफिलां विच भी दरूद पढ़िया करदा सी। मोहब्बत नाल एक दफा दरूद पढ़ो, फिर मैं गुफ्तगू नूं अगे चलाना है। और दरूद आहिस्ता पढ़ो तुहाडी मर्जी, उच्चा पढ़ो तुहाडी मर्जी, पर एक हदीस ज़हन विच रखियो। हुजूर फरमाते ने उच्चा दरूद पढ़िए ते अंदर दियां मुनाफकतां खत्म होंदियां ने। हुण जिस अंदर दा मैल साफ करना है ना, क्योंकि दरूद जूं जूं उच्चा पढ़ेगा ये दरूद सवाब भी लैके देंदा है ते अंदर दे गंद भी पट के बाहर सट देंदा है। तो जरा मोहब्बत नाल दरूद पढ़ लो ताकि गुफ्तगू नूं आगे बढ़ाया जाए। या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। ज़ीनत महफिल, रौनक बज़्म उलमा, जानशीन उस्ताज़ुल असातिज़ा, जानशीन हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकराम महमूद सियालवी साहिब, आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहिब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल मैनू अज दी इस महफिल वास्ते हुक्म फरमाया। अंजमन फ़िदायान मदीना और
जामिया मस्जिद हाजा दी इंतजामिया अहले इलाका मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने कि इतनी अजीमुशान महफिल का इनेकाद किया। महफिल मनाने का मकसद ये होता है कि हुजूर दे गुलामां तक हुजूर दी शरीयत और मुहब्बत का पैगाम पहुँचाया जाए। आप बड़ी तवज्जो नाल समात फरमाओगे, मैं कुछ बातें अर्ज करांगा, इसनू थोड़ा जिहा आहिस्ता कर दियो साउंड नू, और इको इसकी ख़त्म दूसरी आवाज़ ना आए ताकि ना मेरी एक एक बात लोगों की समझ तक पहुँच सके। अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। हज़रात गिरामी, करीम रब ने साढ़े ते बहुत सारे कर्म किए। वैसे तो सोना रब फरमांदा है, तू कदी ना दुनिया के कागज़ लैके बह जा तो दरख्तां दियां कलमा बना लै और पानी नू स्याही बना लै, फिर तू मेरे एहसान लिखने शुरू कर दे, तेरे साह मुक जाणगे पर मेरे कर्म की गिनती नहीं मुकदी। उन्हें कर्म कीते ही इतने ने, उन्हें एहसान कीते ही इतने ने। मेरे भाईओ, अख जैसी ना एक अख तुसां बाहरों लभनी होवे ना ते करोड़ां दी नहीं लभदी, उन्हें दो दो दित्तियां होईयां ने। एक हाथ तुसी दुनिया दे किसी डॉक्टर नू आखो कि मेरा हाथ कटिया ते जिस तरह पहले सी ना इंज बना दे, वो हाथ ते बड़े दूर दी गल है। जे एक मच्छर दा पर भजे ते सारा आलम तोड़ जो लगे, हर किस रास ना आंदा इवें जिवें हाँ वो अगे। तो उसने दो हाथ दिते, तेनू इतना सोहना वजूद दिता, और फिर कायनात भी उसकी कितनी मखलूक है, मगर तेनू बना के फरमांदा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। और रब चार कसमां फरमा के कहंदा है, बंदिया तेनू मैं बड़ा ही सोहना बनाया है। तो सानू अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान पैदा किया। असी ना उस दे इस कर्म का बदला नहीं दे सकते, शुक्र अदा हो ही नहीं सकता कि उसने इंसान बनाया और फिर इंसान बना के ईमान की दौलत भी अता फरमाई, हुजूर दा उम्मती भी बनाया, और उम्मती भी वो बनाया कि जेड़ा ये नहीं कहता कि नबी मर मिट के मट्टी च मिल गया है। उम्मती बनाया जेड़ा कहता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो अदब और मोहब्बत वाला उम्मती बनाया। कौमां ने ना हुजूर दा बड़ा इंतजार किया जे। इस कायनात विच सब तो ज्यादा उड़ीक साडे रसूल दी होई जे, क्योंकि इंसानी आबादी होंदी गई तो मेरे रसूल दा जिक्र शुरू हो गया। और मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने तो इत्थों तक लिखिया कि हजरत आदम और हजरत हव्वा दा जदों निकाह किया गया तो बीवी ने कहा कि हक महर पहले दियो, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक मेरे कोल ते हक महर देने वास्ते कुछ भी नहीं, ते हव्वा हक महर मंगदी है की दिया। फरमाया 20 वारी मुहम्मद ते दरूद पढ़ दे, हव्वा दा हक महर हो जाएगा। मैं इस बात ते ना बड़ा सोचिया कि आखिर ओ रब जो कुन फरमा के ते पहाड़ दी तह दे अंदर हीरे भी रखदा है और समंदरां दे तह दे अंदर लोलो और मरजान भी रखदा है, जो कुन फरमा के तो कायनात विच सोने दे अंबार पिया लगांदा है, चांदी दियां काना पिया रखदा है, पेट्रोल डीजल गैस इस दियां कितने ज़खायर उसने जमीन विच रखे ने। कौन कह के उन्हें ना हीरा नहीं दिता कि ये दे दे, सोना नहीं भेजिया जन्नत विचों कि ये दे दे हक महर, 20 वारी दरूद ही क्यों पढ़वाया है। तो बड़ी सोच तो बाद जेड़ी मैनू गल समझ आई है ना, रब ने आदम दी सारी औलाद नू सबक दिता है कि मैं दुनिया दी पहली शादी दा हक महर दरूद तां पिया पढ़वाना है जदों तेरे घर शादी होवे ना, कंजर नहीं नचने चाहिए, मुस्तफा ते दरूद पढ़िया जाना चाहिए है। जदों तेरे घर खुशी होवे तो महफिल मीलाद होनी चाहिए। ये अलग बात है कि पीर भी अजकल गवैये बुलाते ने, असा उन्हां वल नहीं जाना, असा तो वो करना है जेड़ा काम रब ने करवाया होया है। असा तो उधर जाना है ना कि जो काम मेरे महबूब की शादी ते होया है। आदम अलैहिस्सलाम आपने जदों निकाह किया और दरूद 20 मरतबा पढ़िया ते हजरत हव्वा दा हक महर अदा हो गया। फिर औलाद दा सिलसिला शुरू होया।
ते अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम नूं पहले ही दिन ही दसिया कोई औखा वेला आया तो रब सामने सिर्फ सोने मुहम्मद दा वसीला पा देना। यानी इस कायनात विच हुजूर दा जिक्र पहले दिन तो शुरू हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने भी कीता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कीता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ते काबा बना के अर्ज की, रब्बा मैं तू करम कीता मेरे जिम्मे ड्यूटी लाई सी, जेड़ा मकान मेरे कोलो बनवाए ना इनू वसान वास्ते हुण सोना भेज दे। दुआवां मंगियां ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हर नबी ने, हर रसूल ने जिक्र कीता है। और फिर आसमानी किताबां विच उस नबी दी आमद दे तज़किरे। बड़ी बड़ी दुनिया अपने इलाके छोड़ के फिर उत्थे पहुंची जिथे सोने ने आना सी। तुसी तारीखे मदीना उठा के देखो, मदीना पाक आबाद क्यों होया है? पहले यसरब किया जाता सी, ये जगह आबाद क्यों हुई, इत्थे आबादी क्यों हुई? मक्का पाक दी आबादी दा सबब तलाशे आब सी, मगर मदीने दी आबादी दा सबब तलाशे मुहम्मद सी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुब्बा अल हुमैरी जदों अपने लाओ लश्कर दे नाल इत्थों गुजरिया ते उहदे लश्कर विच ना बड़े बड़े उलमा ने, उन्हां जदों खजूरां दे झुंड देखे और फिर ना वो किताबां जो याद सन उन्हां ते जदों ज़हन दौड़ाया तो कहन लगे तुब्बा असां इत्थों नहीं जाना, असीं ते जगह ढूंढदे सां, इत्थे आखिरी नबी उस जमाने आना है, ये इलाका उदा शहर बनना है, इनू मदीना तो रसूल किया जाएगा, असी नहीं जाना। उन्हें बड़ा जोर लाया, कहन लगे तू कदी गर्दना कटवा दे फिर भी नहीं जाना, क्योंकि असी तलाश करते सा ये जगह। फिर उसने उन्हां उलमा वास्ते 400 घर बनवाए और एक डबल मंजिल मकान बनवा के एक खत लिखिया, और जो सब तो बड़ा आलिम सी उहदे हाथ विच खत दे के कहंदा इस मकान विच तू रह, मगर ये तेरा नहीं, ये मैं उन्हां वास्ते बनवा रहे हैं जिन्हां वास्ते तुसी इत्थे रुक रहे हो। ये नबी आखिर ज़मान वास्ते है, जदों आ जान ते उन्हां नूं ये खत भी देना और मेरा सलाम भी दे देना, तो मकान दियां चाबियां देनियां कि तुसी आओ तो तुहानू मकान बनाना ना पवे, तुहाडा मकान पहले दा बनया होवे इत्थे। अगर तेरे होंदियां ना आन तो अपनी नस्ल दर नस्ल ये खत अगे पहुंचाता रहना। फिर जमाना गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, फिर वक्त आ गया, मेरे आका ने हिजरत फरमाई, मदीने दाखिल होए, लोग ना लगामा पकड़ के कहते ने इधर आ जाओ, मेरा घर बड़ा अच्छा है, कोई कहता मेरा घर बड़ा अच्छा है। हुजूर मुस्कुराते ने फरमाया खल्लू सबीलहा नाकाती मामूरा तुम मिनल्लाह, इदी लगाम छड़ दियो, इनू पता है मेरा घर किथे वे, इनू पता है मैं किथे रहना है, इनू रब ने सब कुछ सिखाया होया है, रब ने दस दिता है इनू। फिर उसी डबल मंजिल मकान दे सामने आके ऊँटनी बह जाती है, उसी मकान विच रहने वाला वो उसी यहूदी आलम की नस्ल विचों जिन्हों अबू अयूब अंसारी कहा जाता है, वो बाहर निकलते ने, आके चाबियां भी देंदे ने, खत भी देंदे ने, सोनिया ये मेरा मकान नहीं, ये तुहाडा अपना मकान है। तो जमाना इंतजार पिया करता है, कोई कित्थों चलिया ते कित्थे आके रहा। सलमान फारसी का वाकया पढ़ के देखो, तलाशे मुस्तफा विच कितनियां मुश्किलात बर्दाश्त कीतियां। जमाना उड़ीक रहा है, वो कदों आएगा। अरब विच विकदी मां रो के कहंदी है, वो कदों आएगा जो जन्नत खिंच के मां दे कदमां थले रखेगा। अरब दे अंदर दफन होंदी बेटी रो के फरियाद करदी है, वो कदों आएगा जो धी नूं पालन वाले नूं अपने नाल जन्नत जान दी बशारत देवेगा। अरब दे अंदर गुलाम जुल्म सहंदे ने ते रो के कहंदे ने, वो कदों आएगा जो हबश दे काले नूं इतना मकाम देवेगा। फरमाएगा जन्नत विच या मेरे चलण दी आवाज सी या फिर बिलाल तेरे चलण दी आवाज पई सी। जमाना इंतजार कर रहा है। सच दसो सानू एक दिन भी इंतजार करना पई। जमदे गए ते कन विच आजान दे के सोने मुहम्मद का नाम ही लै दिता गया। असी पैदा होए ते घुटी सरकार की मुहब्बत की दे दी गई। असा अख खोली ते आजाना सुन रहे हैं, नमाजा पियां होंदियां ने, जो कुरान कमली वाला दे गया वो कुरान घरां दे अंदर पिया होया है। मेरे भाइयों, रब ने इतना करम कर दिता है, बगैर इंतजार दे सानू अपने महबूब दा उम्मती बनाया है।
और फिर एजाज की अता फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये लोगों में जितनियां उम्मतां ने ना, तुसी सब नालों चंगे हो। सुभान अल्लाह। जितनियां उम्मतां ने तुसी सब नालों कुरानो हदीस और तारीख पढ़ के वेखो, थोड़ी देर ना जरा मवाजना करते हैं कि पहलियां उम्मतां कोल की नहीं सी ते साडे कोल की है। वाह 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 वाह, क्या बात। वो पहलियां उम्मतां कद विचों भी साडे नालों चंगियां सन, पहलियां उम्मतां ताकत विचों भी साडे नालों चंगियां सन, उन्हां दियां उमरां भी साडे नालों लंमियां सन। उन्हां विचों कुछ ऐसे सन जिन्हां नूं जन्नत विचों रब मनो सलवा भेज के खवांदा रहा है। उन्हां विचों कुछ ऐसे सन कि जिन्हां दे 12 कबीलियां वास्ते एक पत्थर विचों 12 चश्मे भी कढ़दा रहा है। उन्हां विचों कुछ ऐसे सन जदों चलदे ने धुप तंग करदी है ते बदल नूं छतरी बना के भेज दिंदा है, वो नाल नाल साया करके पिया चलदा है। इतना एहतमाम उन्हां वास्ते ते चंगे असी, उन्होंने जन्नत दियां नेमतां ते चंगे असी, उन्हां वास्ते 12 चश्मे ते चंगे असी, उन्हां वास्ते ताबूते सकीना ते चंगे असी। मालिक सब कुछ उन्हां वास्ते, असी चंगे क्यों? फरमाया तुहाडे साईं दा नाम जे मुहम्मद है। मैं जिसनू इज्जत देना है यार दी वजह तो देना है। उलमा तशरीफ फरमान ने, साहिब अकलो दानश लोगो, मीडिया का दौर है, तुसा ने ते तस्वीरां भी वेखियां होणगियां, कईयां ने जाके भी वेखिया होवेगा। कश्मीर इतना सोहना रब ने बनाया, इनू जन्नत नज़ीर कहते हैं। स्विट्जरलैंड चले जाओ तो अकलां दंग रह जांदियां ने, रब ने कितना हुसन रखिया उत्थे पहाड़ां विच। कुछ वादियां ऐसियां ने जो फुल्लां नाल लदियां ने, कुछ पहाड़ ऐसे ने कि जो फल फ्रूट नाल लदे ने, कुछ ऐसे मुल्क ने कि जिथे रब ने ऐसे मेवे रखे ने। पर कुरान पढ़ के वेखो, मेरे रब ने ना कश्मीर दे हुसन की बात की थी, ना जमीन दे किसी और खूबसूरत खिते की बात की थी। काले खुश्क पहाड़ ने ते गलियां में कोई सब्जा भी नहीं। अल्लाह फरमांदा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मालिक वो सर सब्ज पहाड़ां दी कसम ना चुकी, फुल्लां ना लदियां गलियां दी बात ना कीती। इत्थे क्यों पिया करदा है? फरमाया इत्थे यार जे खिरामे नाज नाल चलिया करदा है, इत्थे महबूब दे कदम जे लगदे ने। जिथे यार कदम लगा देवे वो जगह मैनू प्यारी है। वो जालिम कुरान पढ़ के वेख ले, जिथे कदम महबूब लगावे जे रब उस मट्टी नाल प्यार करदा है, ते जेड़ा कपड़ा फाड़ के मोरियां बंद करके नंगा सीना यार नाल गार विच पिया लांदा है, वो अबू बकर रब नूं कितना प्यार होवेगा। तो रब्बे करीम ने ना जिन्हों भी इज्जत देनी है, पहले वेखदा निस्बत यार दी है कि नहीं। कायनात विच ना जेड़ा बादशाह बनता है अपनी जनानी नूं खातूने अव्वल दा और फर्स्ट लेडी दा खिताब दे दिंदा है। वो जांदा जांदा दूजा आ जांदा है, वो अपनी बीवी नूं कह दिंदा है जी खातूने अव्वल। ये अलग बात है कि कायनात विच खातूने अव्वल हजरत हव्वा ने, खातूने अव्वल हजरत हव्वा ने, उन्हां तो इलावा कोई खातूने अव्वल नहीं। लेकिन एक एजाज दिता हुआ है। तो कई ऐसे ने कि जिन्हें हर वक्त ब्यूटी पार्लर वाले नाल रखे होंगे ने, पर खातूने अव्वल का थोड़ा जिहा मेकअप लै गया तो फिर रियाया आखेगी अम्मी पाऊ। वो हर वक्त डिस्टंपर पेट होंदा रहंदा है, हर वक्त ना वो पुटीना भरियां जांदियां रहंदियां ने, पर खातूने अव्वल कुछ ना कुछ सोहनी लगती रहे। ते उन्होंने सोने के ताज भी पाए जाते हैं, ते तरह तरह के उहदे वास्ते इतमाम भी किए जाते हैं। सोहनियां भी बड़ियां, दौलत वालियां भी बड़ियां। पर कायनात विच ना कुछ ऐसी खवातीन ने जिन्होंने अल्लाह फरमांदा है, या निसा अन नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा। वो नबी दी ओ बीवी हो, भावें कोई जितनी अमीर होवे, पर तुहाडी ते जुत्ती नाल भी नहीं ना रलदी, क्योंकि तुसी मेरे महबूब दी ज़ौजियत विच आ गई हो। तुहाडा निकाह मेरे महबूब नाल हो गया है। मैं फिर कहना चाहना है, जिदी ज़ौजियत विच आन नाल औरत बेमिसल हो जावे, उस दूल्हे दी अपनी बेमिसलियत दा आलम की होवेगा और उन्हां दा अपना मकाम की होवेगा।
तो खैर जो बात मैं अर्ज करना चाहता कि अल्लाह ने सानू एजाज अता फरमाया कि अपने महबूब दा उम्मती बनाया। सवाल यह है कि क्या ये एजाज और ये मैडल गल विच पा के चुप कर जावांगे, अगे नहीं सोचना बाजी ओहदा वड्डा होवे ते जिम्मेदारी भी वड्डी होंदी है। अगर ग्रेड अप मिले तो फिर ड्यूटियां भी जरा औखियां होंदियां ने। अगर रब ने मर्तबा ज्यादा दिता है तो काम भी ज्यादा लेना है। ए मालिक साडे जिम्मे कोई ड्यूटी है, फरमाया तामुरूना बिल मारूफ। पहला ते काम में वे जिथे बोलोगे गल चंगी करोगे, नेकी दा हुक्म दोगे। तुसी जिस महफल विच बवो ना उत्थे तुहाडी जुबान तो गीबत दी बदबू नहीं निकलनी चाहिए, उत्थे सच दियां महकां फैलनियां चाहिए ने। तुसी किसे यार नाल यारी लगाओ ते तुहाडे यार दा तुहाडी वजह तो तसव्वुर किसी गंदी औरत वाल नहीं जाना चाहिए, मकीने गुंबदे खजरा की तरफ जाना चाहिए है। तामुरूना बिल मारूफ, तुसा ने नेकी दा हुक्म करना है, व तनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई को रोकना है। मीलाद मनान वालों, लंगर खान वालों, जुलूस वास्ते बहुत ज्यादा खर्च करने वालों, दावत फिक्र है, क्या असी अमर बिल मारूफ कर रहे हैं? क्या नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं? ये चीज़ां क्यों नहीं अगे पहुंचाइया जांदियां? बंदा कहता जनाब तकरीर मेरी मर्जी दी होवे, जे मौलवी सन चस ना दी तो अगली बारी नहीं बुलाना। बंदा कहता जनाब मौलवी साहब ते नाथ खान जे साड़ी मर्जी का कलाम ना पढ़िया ना, ये अपनिया मर्जियां मनवा के ते तुसा जाहिलां नूं स्टेजां ते लै आंदा, गवैयां नूं करोड़ां रुपया दे के ते तुसा ने अमीर बना दिता। और जो काला काला रसूलुल्लाह दियां सदावां बुलंद करते सन, जो कुरान दा नूर बखेरते सन, अज जाहिल कहता है जब तक हाथ खड़े नहीं करोगे खिताबत दा मजा नहीं आएगा। मैनू भी तो दसो मौलाना अशरफुल उलमा ने कदी आखिया होवे कि हाथ खड़े करो? हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने कदी आखिया होवे हाथ खड़े करो? हजरत मौलाना सुल्तान महमूद आपने कदी आखिया होवे कि हाथ खड़े करो? क्यों? इन्होंने पता है जदों कुरान दा नूर बिखरिया जाएगा ना, हाथ खड़े ना होए, दिल विच मुस्तफा दी मोहब्बत के जज्बे ते खड़े हो जाया करेंगे ना। तो सब तो पहले सोचो कि असी सिर्फ मिलाद मना रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं। तुसी पैसा लगाते हो, लाख रुपया किसी जगह ते लगा दिता है, अगर उसका रिटर्न नहीं मिलता तो फिर लगाने का की फायदा? दुकान पाई, पैसा तुसा ने उत्थे लगाया, और अगर वो रिटर्न नहीं मिल रहा, तो मुनाफा नहीं पिया मिलता, तो क्या फायदा? गलियां सजाइया, लाइटिंग की, लाइटिंग वाले नूं किराया दिता, देगा पकाइया, उलमा बुलाए, साउंड लगाया, इतना खर्चा किया, तो जे रिटर्न विच फजर दे वक्त नमाजी नहीं बढ़े तो मैनू दसो की फायदा है? ये तेरी महफल विच आने वाला इतने खर्चे तो बाद वो लंगर ते खा गया, पर रिटर्न विच उदी अखां नूं हया दे झंडे नहीं लगे, तो मैनू दसो की फायदा? तो अपनी महाफल नूं जब तक बा मकसद नहीं बनाओगे ना, तो रिटर्न नहीं मिलेगा। जदों महफल बा मकसद हो जाएगी, हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले इल्म तशरीफ फरमान है। मंसूर बिन अम्मार वक़्त दा इतना बड़ा वली और इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा खतीब कि आप दी खिताबत दा यह आलम सी कि जदों खिताब करके हटते सन तो मजमे विचों 10-10 मैयतां उठदियां सन। लोगों का राबता इस तरह रब रसूल नाल जोड़ते सन कि उन्हां दियां जिंदगियां कुर्बान हो जांदियां सन। आप दा विसाल होया, आप दे बेटे कहंदे ने मैंने ख्वाब विच देखिया, तख्त बिछे अब्बा जी बैठे ने, बड़ा सोहना कपड़ा पाया है, सर ते ताज रखे है। तो मैंने कि अब्बा जी दसो की बनी कबर विच? फरमाया पुत्र वेखदा नहीं पिया, जेड़े फस जान उन्हां दी हालत ते नहीं होंदी। मैं कि अब्बा जी की होया? फरमाया पुत्र मैं कबर विच आया, फरिश्ते सवाल करन आए ने, तो आवाज आई छड़ दो ये ते सवाल नहीं करना, मैं बगैर हिसाबो किताब इनू माफ करना है। तो मैं अर्ज की रब्बा मैनू भी ते दस की कर्म होया?
इतनी मेहरबानी बगैर हिसाबो किताब मैनू माफ किया जा रहा है। तो आवाज आई मंसूर तो एक दिन तकरीर पिया करदा सी ते दौराने गुफ्तगू ना तू मेरी रहमत दे तज़किरे छेड़ दिते। तू लोगां नू दसिया रब राजी कितनी जल्दी हो जाता है। तू लोगां नू दसिया उहदी रहमत दियां वुसअतां कितनियां ने। तू लोगां नू दसिया रब करीम कितना है, गफार कितना है, रब रज़ाक कितना है। तेरी उस महफिल विच ये जिहा बंदा भी बैठा सी जिन्हें सिजदा कदी नहीं सी कीता, जिन्हें कदी मेरी बारगाह विचों झुकिया नहीं सी, मगर तेरियां गल्लां उन्होंने पसंद आईयां। उस नाराज ने मेरे नाल सुलह कर ली। वो सजदियां दा आदी बन गया। वो कुरान की तिलावत करन लग पिया। मंसूर सुलह उन्हें कीती सी, माफी असी तैनू पे देने हाँ, क्योंकि तेरी वजह तो उन्हें मेरे नाल सुलह कीती सी। तो जदों तुसी बा मकसद महफिल मनाओगे ना तो रिटर्न निकलेगा, मुनाफा मिलेगा। मस्जिद में नमाजी बढ़नगे। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन गलियां दे ऊपर तुसा ने कपड़ा लगाया होता है और हर साल एक दूसरी गली ते भी कपड़ा वध जाता है। बहुत अच्छी बात है, पर सवाल यह है गलियां में कपड़ा वधा दिता जे, बच्चियां दे सरा तो कपड़ा क्यों पिया कटदा है? इसका मतलब है कि महफिल का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आओ इसी चीज नू सामने रख के ना तो मैंने कुछ बात करनी है। असी जदों मुखलिस हो जावांगे ना, असी जदों सरकार दा दीन कन्वे करन वास्ते, हुजूर दी शरीयत फैलाण वास्ते महफिल मनावांगे ना, तो फिर ये सारियां चीज़ां मिलणगी। असी मुखलिस नहीं, बाप औलाद वास्ते मुखलिस, भाई कहता मैं भाई वास्ते मुखलिस, रिश्तेदार कहता मैं रिश्तेदार वास्ते मुखलिस। लेकिन सवाल ये कि जिस दे उम्मती हो क्या उस नबी वास्ते मुखलिस हो? बंदा अगर ताजर होंदा है ना, नूं पता है कि मेरी तिजारत कामयाब जा रही है, तो पुत्र नूं अपनी तिजारत दे गुर सिखांदा है। बंदा अगर अच्छा कारोबारी है तो अपनी औलाद नूं कारोबार के तरीके सिखांदा है। बंदे की दुकान अगर अच्छी चल रही है तो अपनी औलाद नूं दुकानदारी के तरीके सिखांदा है। बच्चा समझदा है कि अगर गड्डियां का कारोबार अच्छा है तो बच्चे नूं गड्डियां का कारोबार कराना सिखांदा है, प्रॉपर्टी का कारोबार करना सिखांदा है। बंदे नूं पता है कि यह काम चंगा है, औलाद नूं सिखांदा है। अगर तैनूं पता सी कि नबी दा गुलाम होना चंगा है तो दस तू औलाद नूं नबी दा गुलाम बनना सिखाए। कदी औलाद नूं दसिया कि मुस्तफा दी गुलामी विच मजे कितने ने? शैतान नूं जदों जन्नत चों निकालिया गया सी तो इतना बदबख्त सी, जन्नत तो निकलदियां बिस्तरा मोढे ते रखिया ते रब नूं चैलेंज कर गया। कहन लगा मैं तेरे बंदियां नूं गुमराह करके दसांगा, मैनू जन्नत चो कढिया ही मैं इन्हां नूं जन्नत नहीं बढ़न देंगा। काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं इन्हां सारियां नूं गुमराह करांगा। सिर झुका के कहंदा है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, पर जिहड़े मुखलस होए ना उन्हां ते मेरा दा नहीं हो चलना। जिन्हां नौजवानों ने मोबाइल पकड़े ने ना, या जिन्हां दे जेबां विच ने, घर जाके जरा मोबाइल खोल के गैलरी वेखियो जे तुहाडे फोन विच अज मीलाद दा खिताब रिकॉर्ड हो रहा सी ते जे उहदे विच कोई गाने दा क्लिप भी पिया होया तो फिर तुसी मुखलस नहीं जे। अगर किसी गैर महरम की तस्वीर पई हुई तो तुसी मुखलिस नहीं, क्योंकि जिहड़ा मुखलिस होंदा है ना उहदा दिल भी पाक होंदा है, उहदा मोबाइल भी साफ होंदा है। फिक्र करता मेरे दिल की वो यहीं आ जाएगा, बन गया जिस दिन मका खुद ही मकी आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, जनाब साहबजादा साहिब बिस्मिल्लाह। आओ चलदियां चलदियां तुहानू एक मुखलस बंदे की गल सुनावां। उलमा ने किताबां के अंदर ये बात लिखी है, तहरीरन ये वाकया मौजूद है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। बहुत अरसा होया यूरोप में एक फैमिली रहती सी, औलाद हुई ना तो एक बच्चा सी जिहदा नाम सी खावर शहजाद। खावर शहजाद ने यूरोप के अंदर पढ़िया और बड़ी डिग्रियां हासिल कीतियां। जदों उसकी तालीम मुकम्मल हुई ना और अव्वल पोजीशन लैके यूनिवर्सिटी तो फारग होया
तो दूसरे दिन ही एक कंपनी तो लैटर आ गया कि असी तेनू अपनी कंपनी मैनेजर की सीट देना चाहते हैं। तनख्वाह इतनी दसी कि माँ बाप ने कहा सोचना तो है ही नहीं, जल्दी कर इत्थे नौकरी ज्वाइन कर। उन्हें लैटर वापस करके लिख दिता कि मैं सुबह आ जावांगा। कॉल कर दी गई, नौकरी कबूल कर ली गई। माँ बाप बड़े खुश। भैणा ने आखिया इतनी ज्यादा तनख्वाह है तो पहली तनख्वाह तू सानू देनी है ना, असी अपनी मर्जी के गिफ्ट लवांगियां। पहला दिन सी, बाबू बन के जदों आफस में जाके बैठा ना मैनेजर की कुर्सी ते, चंद लम्हे गुजरे तो उन्होंने पता चलिया भाई कंपनी तो कादियानियां दी है, ये मिर्जाइयां की कंपनी है। तो उन्होंने ना जुमे का एक मंजर याद आ गया कि मैं एक दिन जुमा पढ़न गया सा ते मौलवी साहब कह रहे सन बा अगर तू किसी कादियानी नूं मिल के खुश होया तो नबी रोजे विच दुखी हो जाएंगे। सानू की फिक्र कि असी शीजान पी के ते कादियानियां नूं तकवीयत पे देने हैं, सानू की फिक्र नबी खुश होन या दुखी होन। असी कदी सोचिया कि नबी खुश किस बात नाल होंदे ने ते दुखी किस बात नाल होंदे ने। हुजूर फरमाते ने जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज विच मेरी अखां दी ठंडक है। तेनू राती नींदर नहीं सी आंदी, तू टीवी अगे क्यों बैठा, तू वजू करके मुसल्ला विछांदा, दो सजदे करके नबी नूं खुश ना कर दे। हातम ताई दी बेटी जंगी कैदी बन के आंदी है, सर दे बाल नंगे ने। हुजूर अपनी चादर कमली जिदियां कसमां रब कुरान विच फरमावे उहदे सर ते करांदे ने। किसी ने कहा एक काफर दी बेटी है, फरमाया भावें काफर दी बेटी है पर बेटी तो है ना। मैं दावत फिक्र दे रहे हैं, जो नबी काफर दी बेटी दा सर नंगा देख के दुखी हो गया, जदों उसकी उम्मत दियां बच्चियां मेहंदी दे नाम ते सर नंगे करके गैर महरमा कोलों वीडियो बनवादियां होणगियां तो मेरा नबी कितना दुखी हो जाता होगा। तो उसने सोचिया कि अगर मैं इत्थे रहा, मैं नौकरी की, मैं ते अपने बास कोल भी जाना है, जो मेरा मालिक है इस फैक्ट्री का जो मालिक है, मैं उन्होंने इज्जत भी करनी पवेगी। मैं उसकी इज्जत करांगा तो नबी दुखी हो जाएंगे। उसने ना मशवरा करन दा भी नहीं सोचिया, क्योंकि अल्लामा रज़वी दस गए ने कि इश्क अपना फैसला फौरन करदा है। जिथे पीर साहब आकर ना कि नहीं मैं जरा अपने खुलाफा नाल मशवरे करके फिर दसांगा कि फैजाबाद बहना कि नहीं बहना। जिथे पीर साहब आखन मैं बयान उदों देंगा पहले मैं दो चार मशवरे कर लवां, किधरे मेरे उत्ते फोर्स शेड्यूल ते नहीं लग जाएगा, किधरे मेरे खिलाफ पर्चे ते नहीं होणगे। उत्थे इश्क नहीं होंदा, जिथे इश्क होवे वो कहंदा 27 गोलियां पहले मार ते सोचांगे बाद विच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमा हज़रात गिरामी, उन्हें मशवरा भी नहीं किया किसी दे नाल। कागज लिया, इस्तीफा लिखिया, बैल दी ते नौकर आया अंदर। साहब की बात है, कहता है दे देवी अपने साहब नूं, मैं नहीं इत्थे रहना। जिथे रहा यार नाराज हो जाए उत्थे वस के की करना। घर चला गया, कहता मैं घर गया तो माँ प्यो ने पूछया, भैणा पूछया खैर होवे, मैं दसिया छाड़े आया कादियानी ने। माँ प्यो का ज़हन मेरे जैसा नहीं सी। वो कहन लगे की हो गया, कादियानी ने इतनी आला नौकरी। बाप कहता चल मैं तेनों माफी मंग देना, अपना इस्तीफा वापस ले ले। मैं कहा जी नहीं जाना, जान कढ़ लो तो भी नहीं जाना। उत्थे रहन नाल मेरा नबी नाराज हो जाएगा। मां बाप कहन लगे तू बदबख्त, तेरे मुकद्दर विच अच्छी नौकरी है नहीं। कहते ने मैं अंदर वड़ गया, दरवाजा बंद करके ना कुंजी मार लई। भैन भरा माँ प्यो बाहर मैनू लान तान पे करते सन ते दिल अंदर मैनू दाद पिया देंदा सी, जनिया वाला काम करके आया। उलमा तशरीफ फरमाने हुजूर दी हदीस दा मफहूम अर्ज करना चाहना है। हुजूर फरमांदे ने गुनाह तो बाद दिल तेनू शर्मिंदा कर देवे ते नेकी तो बाद दिल तेनू दाद दे देवे, समझ लवी तू मोमन है। किसी नेकी तो बाद तेनू दिल आखे ना बल्ले ओ बल्ले बंदिया बड़ा सोहना काम पे के अंदर, और गुनाह करन तो बाद दिल तेनू पशेमान करे ओ जालिम तू खुदा नू नाराज कर देता।
तो बंदा मोमन होता है। बारो बाप दरवाजा पिया खटकांदा है, मेरी बात मन चल मेरे नाल, कहंदा मैं कन्ना ते ना हाथ रख के ना ते दरूद पढ़ना शुरू कर दिता। ते मैनू नहीं पता लगा अख किसले लगी ते किस्मत किसले जागी। कहंदा मैं ख्वाब देखी कयामत कायम है, पूरी दुनिया ना एक जगह ते जमा है। कुछ लोग मैंने वेखिया की तरफ जा रहे ने, हजार बंदियां दियां लैना लगियां ने, ते मैं दूरों वेखिया ते कौसर दे जाम हुजूर भर भर के अपने गुलामां नूं पे पिलांदे ने। ते प्यास बड़ी लगी सी ते मैं भी लैन विच खड़ा हो गया, पर अगे ते हजारां लखां बंदे ने, पता नहीं मेरी वारी किसने आवेगी। पर मैं अजे सोचदे ही प्यासा, मुझ पे मैशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे मैशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। जदों हुजूर ने मैनू वेखिया, प्याला पकड़िया सी रख दिता, फरमाया जरा राह खोलो ना, और मेरी इज्जत पीछे नौकरी छड़न वाला आ गया जे, और मेरे प्यार पीछे दौलत नू ठुकरान वाला आ गया जे, जरा इनू अगे आन दियो। फिर रास्ता बन गया, मैं प्रोटोकॉल ना लगे गया, मैं करीब गया तो हुजूर ने बावां खोल लिया, मैनू सीने ला लिया। हुजूर ने जफा मार के मेरा मत्था चुमिया, फरमाया पानी पिएगा? मैंने अर्ज की आका बड़ी प्यास लगी है। हुजूर ने दूसरी तरफ मुंह किया, मैंने सोचिया प्याला भरिया मैनू उठा के देणगे। हुजूर ने दोनों हत्थां दा चुल्लू बनाया और कौसर दा जाम हत्थां विच लैके फरमाया, तू मेरी इज्जत पीछे नौकरी छड़ के आया, तेनू मैं अपने हत्थां नाल अज पानी पिलावांगा। सरकार ने अपने रहमत वाले हत्थां नाल मैनू पानी पिलाया। फरमाया फिक्र ना कर, अपने बाप नू कह कल शाम तक इंतजार कर लवे, तेरा नबी तेनू पहले नालों चंगी नौकरी लैके देवेगा। कहंदे ने मैं अख खुल गई, मैं बाहर गया, मैं बाप नू आखिया कल शाम तक मैनू मोहलत दे दे, मैनू अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं नहीं दसिया कि मेरे नाल होया कि ये। कहंदा दूजा दिन चढ़िया, अजे दिन अद्धा नहीं सी गुजरिया, दरवाजे ते दस्तक हुई, मैं खोलिया ते डाकिया खड़ा सी, उन्हें एक लैटर दिता। मैं लैटर खोलिया ते सब तो आला कंपनी यूरोप दी, उन्हें मैनू अपनी कंपनी विच मैनेजर रखने वास्ते लैटर भेज दिता सी, तनख्वाह भी पहले नालों ज्यादा। मैं अंदर आया, मैं बाप नू किया वेखो ना, मैं हुजूर दी इज्जत ते पैरा दिता है, नौकरी छड्डी है, मैनू पहले नालों ज्यादा तनख्वाह मिल गई। मैं मदीने वल मुंह करके आखिया सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या, सदा वसदा रवे तेरा दवारा। वहां बचना ते पक्का गंजेड़ा वालों, कितनी महंगाई हो गई, कितने मुश्किल हालात हो गए। बड़े बड़े चौधरियां दे चुल्हे बुझ गए, पर दाता दियां देगां ते वध गईयां ने, मेरे अली दा लंगर ते वध गया है। बड़े बड़े अमीर कहंदे ने खाना पूरा नहीं होंदा, खादम रज़वी दे मज़ार ते सुबह भी लंगर, दिन भी लंगर, शाम भी लंगर। और हजरत अमीरां दे ते पूरे नहीं होंदे, तुहाडे कित्थों पे होंदे ने? आखे सदा वसदा रवे तेरा दवारा, सदा वसदा रवे तेरा दवारा। किथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। तो जदों असी मुखलिस होवांगे ना, तो सोने कर्म भी कर देंगे। तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, क्योंकि मिलाद मनान वास्ते ना दो चीज़ां जरूरी ने। उलमा तशरीफ फरमाने, मैं इन्हों सबक सुना रहे हैं और तुहानू कुछ समझाना चाहना है। उम्मीद करदा कि उलमा दुआ नाल नवाजणगे।
दो चीज़ां मीलाद मनाने वास्ते बड़ियां जरूरी ने। एक है मीलाद मनाया जाए और दूसरा है मीलाद वाले नू मनाया जाए। अगर मीलाद वाले नू नहीं मनाया तो तेरा मीलाद मनाना फजूल है। साढ़े हाँ अक्सर लोग मीलाद वाले नू नाराज करके मीलाद मनाते हैं। 2-2 किलोमीटर ते लाइटन की थी, सोचिया बिल कितों पूरा करना है, जेड़ी तार सुच विच लानी सी वो मेन तार ते ला दी। हुण चोरी दी बिजली नाल लाइटन करके ते मीलाद वाला राजी हो जाएगा। चोर दे ते हथ कटन दा हुक्म मीलाद वाला पिया देंदा है ते तू मीलाद ही चोरी दी बिजली ते पिया करदा। मीलाद करीब आंदा है ना ते बाज नौजवान बाज लड़के उन्होंने समझ नहीं आती, रोडां ते खड़े हो जाते हैं, गलियां हर गुजरन वाले नू रोक के बाज ने तो डंडा लाया होंदा है, ये चुकांगे नहीं जब तक मीलाद वास्ते चंदा नहीं देवेगा। क्या शरीयत तेनू इजाजत देती है कि तू जबरदस्ती चंदा कर? और ये सा लाइटन करनी है और नहीं तेरे को लाइटन जैसे पैसे ते क्यों पिया करदा है? तू जुबान विचों सच दा नूर कट दे, लाइटिंग आपे हो जाएगी। तू चलदिया अपने आमाल अपने आज़ा विचों तू अपनी चाल विचों हुजूर दी सीरत दा नूर कट दे ते लाइटिंग आपे हो जाएगी। किसने तेनू इजाजत दी कि तू जबरदस्ती लोगों को चंदा कर? मां नाराज है और इधर मीलाद मनाया जा रहा है, बाप नाराज है तो इधर मीलाद मनाया जा रहा है। मीलाद वाला फरमा रहे हैं रब नू राजी करना तो पहले मां नू राजी करना पवेगा। मां बाप राजी नहीं तो रब राजी नहीं हो सकता। तो एक मीलाद मनाया जाए और दूसरा है मीलाद वाले नू। करोड़ा रुपया लगा के बंदा मीलाद करे मगर मीलाद वाले नू राजी ना करे तो कबूल नहीं। लेकिन उलमा तशरीफ फरमाने बंदा मीलाद वाले नू राजी करदा होवे, जे पैसे नहीं ते खाली छोलियां ते मीलाद पढ़ देवे ते नबी वो भी कबूल फरमा लेंदे ने। हजरत अब्दुल रहीम दा वाकया इसते शाहिद है। तो मीलाद भी मनाया जाएगा। मैं सिर्फ एक मिसाल दे के आगे चलते हैं। मीलाद किस तरह मनाया जाएगा? लंगर पका लो, हलवा पका लो, चावल पका लो, बिरयानी पका लो, जो मर्जी तुहाडा दिल करता है, जो रब ने हलाल बनाया वो तुसी पका लवो। तुसी 500 बंदियां दे पैकेट बनाओ, हर पैकेट तुसी भावें 5000 दा बना लो। जूस भी रखो, बोतल भी रखो, छोटे गोश्त की बजाय तुसी हिरनी का गोश्त पा के बिरयानी पकाओ। तुहाडी मर्जी है, जितना मर्जी खर्च करो, हलाल पैसा खर्च करो, जायज़ पैसा खर्च करो। इनू किया जाएगा मीलाद मना रहे हैं। तो ये लंगर तकसीम करन तो पहले पहली प्लेट भर के नाराज बिरा दे घर जाके आखे वीरा लंगर मीलाद खा के सुलह ना कर लीए। हुण किया जाएगा मीलाद वाले नू राजी पिया करता है। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। उलमा तशरीफ फरमाने बड़ी तवज्जो नाल मेरी बात समझण दी कोशिश करना। इस माशरे विच सब तो ज्यादा अमर बिल मारूफ कौन कर सकता है? साडी कौम का मिजाज बनिया जी बच्चा मस्जिद जाएगा समझ जाएगा, मौलवी का काम है अमर बिल मारूफ करना। तो फिर कुन तुम खैरा उम्मा भी तू क्यों दाखिल है, मौलवी नू रहन दे। या तो कह के इस आयत में सिर्फ मौलवी का जिक्र है और जेड़ा घर जनानी को जुतियां खा के आंदा है मस्जिद में मौलवी ते रो पांदा है। सच्ची बात है, इंतहाई मजलूम तबका है उलमा दा, और जिन्हों कोई मुंह ना लावे वो मौलवियां दे मुंह आके चढ़ता है। और मेरे आका फरमाते ने जो आलम नू गाली देवे वो मैनू गाली पिया देता है। और इत्थों तक एक हदीस मिलती है, ज़ईफ है लेकिन फजाइल भी ज़ईफ हदीस चलती है। हुजूर फरमाते ने कोई मौलवी नाल सलाम ले लवे, नाज करे उसने मैं मुहम्मद नाल सलाम ले लिया, क्योंकि उलमा अंबिया दे वारिस ने। तो या आखो कि सिर्फ कुन तुम खैरा उम्मा विच मौलवी दाखिल है, और अगर तुसी इस विच दाखिल हो तो फिर उम्मत दा हक अदा तुसा ने भी करना है। तो सब तो ज्यादा अमर बिल मारूफ इस माशरे कर कौन सकता है? पीर नहीं कर सकता, खतीब नहीं कर सकता, नात खान नहीं कर सकता। इस माशरे सब तो ज्यादा अमर बिल मारूफ अगर कोई कर सकता है तो डॉक्टर कर सकता है।
तुसी आखोगे वो किस तरह? जो बहुते नारे लाते ने ते लंगर खाते ने ते लाइटिंग करते ने, इस कौम का एक मिजाज है, ये रब के कहण ते हराम नहीं छड़ती पर डॉक्टर के कहण ते हलाल छड़ देंदी है। झूठ नूं हराम किया गया मगर साड़ी ते रोटी हजम नहीं होती जब तक झूठ ना बोलिए। सूद नूं हराम किया गया लेकिन साडा मुल्क ही सूद ते पिया चलता है। हर पैदा होने वाला बच्चा उहदे ते कर्ज और सूद भी है। मेरे आका करीम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत ते कोई सूद नहीं भी लवेगा तो उहदे घर धुआं जरूर पहुंचेगा। तुहानूं नहीं पता कि मोबाइल का बैलेंस खत्म होया, तुसां ने जिहड़ा लोन लिया उहदे विच सूद है। तरह तरह दी चीज़ां ने। हुण ते मौलवियां बड़ी मेहरबानी कीती है, वो सूद दे नाम बदल के ना स्टेट लाइफ दे बदल के ते अपने ना रख के ते कहंदे ने जायज़ है। वो काने दो फद या दो फद हराम हराम है, जो हराम है वो हलाल नहीं हो सकता। रूह अफजा की बोतल विच ना शराब पा के पे बेचते हैं, बस शायद अवाम रूह अफजा समझ लवे। जिस माशरे के अंदर पैसे लैके ते मौलवी मर्द नाल मर्द की शादी वास्ते भी फतवा पिया देवे। और भाई ना बिल पास किया ते ना कोल कुछ मौलवियों के फतवे ने, क्योंकि इत्थे जरा दाम बदलो, कई मौलवी कलम लैके बैठे ने, मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। कई मुफ्ती बैठे ने, पैसा लाओ तो असी फतवा लिख देने हैं। क्योंकि ना 2 नंबर मुफ्ती बनना हो रहे और असल मुफ्ती आलम होवे ते व्हील चेयर ते भी बैठा होवे ते कहंदा रख पैसा अपने कोल, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कितने मुफ्ती ने साडे मुल्क के अंदर जिन्होंने लिफाफा वड्डा दे ते अमीरे मुआविया नूं भौंकण लग पाउंदे ने। कितने ने जो पलदे आले सुन्नत दे टुकड़ियां ते ने गैर रोटी खवा देवे ते हजरत अबू बकर दी खिलाफत बिला फजल दा इनकार कर देंदे ने। कितने ऐसे मौलवी ने जो आले सुन्नत दे लिबादे विच ने, जिन्होंने उस्मान गनी दे घर नबी दियां 2 धियां हजम नहीं होंदियां ते हुजूर फरमाते ने मेरियां 40 होंदियां ते मैं सारियां दे देंदा। बेशक क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान। और मैनू अल्लामा सैयद मुजफ्फर शाह साहब का एक जुमला बड़ा ही पसंद है। फरमाते ने इस दौर विच अकीदे ते कायम रहना सब तो बड़ी विलायत है। क्या बात है। इस दौर विच बंदा अपना अकीदा बचा लवे उस तो बंदा बड़ा वली को नहीं यार। जिथे रात की तन्हाई विच लिफाफे दे के किया जाए सुबह तकरीर बदल देनी है। और इत्थे बड़े बड़े बंदे डांडे वेखे जे, इत्थे बड़े बड़े फिसलते वेखे ने, पर जेड़ा मुखलस होवे नहीं जे फिसलदा यार। जेड़ा मुखलस होवे नहीं जे फिसलदा, वो कहंदा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी परा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। खैर बात दूर हो जाएगी। मैं किस किस जख्म तो हाथ उठा के विखावा, इत्थे जिस जख्म तो हाथ चुका उते खून दे फवारे पे निकलते हैं। तीर खा के देखा जो कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इत्थे रात की तन्हाई विच विकन वाले बहु मिल जाते हैं। तवज्जो फरमाओ। लेकिन मीडिया ते बैठे एक बंदे ने कहा सी, और बड़ी बड़ी सियासी पार्टी का बंदा है, कहता कि मैं अपनी पार्टी के बारे भी नहीं कह सकता कि विकेगी कि नहीं, मैं किसी पार्टी के बारे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक रजवी है जिदे बारे कह सकता नहीं विकेगा। कुछ ऐसे होंगे ने दुश्मन भी कहते हैं असा टिल मारे वो नहीं विकेगा। सारा जोर ला के उन्हें किया। जदों फैजाबाद बैठे सन ना रात दे वक्त, अक्सर अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब और मैं स्टेज ते इकट्ठे होंदे सन, साडी अक्सर बयान रात नूं होंदे सन ते रात नूं बड़ियां बड़ियां गड्डियां विच बड़े बड़े बंदे आउंदे सन। मैं ना नहीं लैंदा, वो हुकूमत के पैगाम लैके आते सन, बस तुहानूं ना इत्थे ना छलनी कर देना है। ते रज़वी साहब हस के कहते सन आई छलनी होने वास्ते, आई छलनी होने वास्ते हैं, या मर के जाना है या यार की इज्जत ते पैरा दे के जाना है, दूसरा ऑप्शन आंदा ही कोई नहीं।
तो खैर जो बात मैं करना चाहना है, एक कौम रब रसूल दे कहण ते हराम नहीं छड़दी, मगर डॉक्टर दे कहण ते डॉक्टर आके चाह नहीं पीनी तो नहीं पींदी, डॉक्टर आके तू हलवा नहीं खाना तो नहीं खाती, डॉक्टर आके इतने दिन चावल नहीं खाने तो बंदा कहता जी डॉक्टर ना बेहतर जानता है। जालमा डॉक्टर बेहतर जानता सी या रब बेहतर जानता सी? और देखो ना मोबाइल खराब है तो तुसी मोची को नहीं लैके जाओगे, मोबाइल मकैनिक को लैके जाओगे नहीं। गड्डी खराब है तो मोटरसाइकिल मकैनिक को नहीं लैके जाओगे, तुसी गड्डी मकैनिक को लैके जाओगे। तुसा मकान बनवाना है तो फिर गड्डी मकैनिक नहीं आएगा, मिस्त्री आएगा, राज आएगा जो मकान बनाना जानता है। तो तेरा दिल टुटिया है, तेरे दिल विच बेसकूनी है तो कित्थे चलिया बाबियां कोल पिया जाना है। जो साडा मिजाज है जो आराम नाल तस्बीह पढ़े ना, एक एक दाना एक एक मिनट बाद आराम नाल दरूद पढ़ के असी कहने ये नहीं तो जेड़ा एक बारी तो फड़ के ते गड्डी आकन है मारे ना तो छू कर देवे असी कहने ये बहु पहुंचे है ये नाल जिन पे पढ़ते हैं। साडा मिजाज बदलिया होया यार, इत्थे जेड़ा कोई तमाशा लावे असी कहने यही चंगा है। ओ खुदा दे बंदिया, और जिन्हों कुरान सीधा पढ़ना नहीं आता वो तेनू दम करेगा। आ उस बंदे कोल जेड़ा बुखारी पढ़ के तेन दम कर दे। उठाओ सियासता विच ऐसी हदीसा ने कि जिन्हां दी रिवायत असनाद जिन्हां दियां सनदा पढ़िए ते मजनून दा जुनून खत्म हो जाता है। मिर्गी वाले ते हदीस दी सनद पढ़िए ते मिर्गी खत्म हो जाती है। पर वो पढ़े कौन? वो पढ़े कौन सनद? जिथे पीर साहब कदी उच्चा दरूद पढ़ना भी पै जाए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद पढ़न, उन्होंने भी नहीं पता कि वाह अला पढ़ना या वला पढ़ना। पर असी ऐसी तकरीरें करिए तो वत बंदे कहते हैं नहीं जी ये मौलवी सही नहीं। तो खुदा दा वास्ता जे। तो खैर जो बात में अर्ज कर रहे हैं, डॉक्टर के कहने ते एक कौम बहुत कुछ छोड़ दी है। मरीज डॉक्टर को जाएगा, डॉक्टर ने फीस लैनी है लवे, वो दवाई तो उन्हें देनी है ना, ते 3 टाइम दियां खुराकां ते देनियां ने ना, ते जिस डॉक्टर की लिखी दवाई उदे अपने क्लीनिक तो इलावा किधरे ना मिले वो कंपनियां दा दलाल होंदा जी। क्योंकि उहदे घर जिहड़ा AC लगा ना उन्हें 1000 बोतल सिरप की बेचनी है तो AC लगे, उन्हें फिर हर मरीज नूं 1 बोतल जरूर देनी है, उन्हें हर मरीज नूं 1 बोतल जरूर देनी है। क्यों? उन्हें तो AC लगवाया ना मुफ्त भी। तो फिर पूरे थब्बे दे थब्बे 4-4 पैकेट गोलियां दे ते कैप्सूलां दे दिते जांदे ने। वो चलो दे लवो यार, पर 3 वक्त की खुराक नूं ना 5 वक्त ते तकसीम कर। ते जेड़ी पहली खुराक तू आखी सी ना 6 बजे खाली पेट लैनी है, उत्थे थल्ले लिख दे फजर पढ़ के लवेगा तो फायदा होगा। दवाई तेरी विकेगी मगर लिख दे के फजर पढ़ के लवेगा तो फायदा होगा। ये मरीज तेरी पिया मंदा है, तेरे आखे फजर पढ़न लग पवेगा। और अगर नाल ये भी लिख देना पर लैन तो पहले 3 बारी दरूद पढ़ लवी तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। दूसरी खुराक जोहर पढ़ के लेनी है, सिरप असर पढ़ के लेना है, कैप्सूल मगरब पढ़ के लेना है, आखिरी खुराक इशा पढ़ के लेनी है। ते कई डॉक्टर ना पिछले पासे लिखते हैं आराम ना आया तो यह कैप्सूल लै लवी, तो पिछले पासे लिखे जल्द फायदा ना होया तो यह कैप्सूल लैके तहज्जुद नाल लेना शुरू कर देना। तेरी दवाई तो मुक जाएगी ना, पर वो आखेगा हुण सजदियां दा चस्का नहीं मुकना चाहिए। तो डॉक्टर अपने क्लीनिक विच बह के कोई लोगों को नमाज पढ़ा के दवाई लैन का कहन लग पवे ना, खुदा की कसम तेरी शोहरत वध जाए। पर डॉक्टर को बड़ी शिफा है, शिफा तो सजदियां ने दे देनी सी ना, पर तेरा नाम हो जाना सी। तो डॉक्टर अगर किसी को मुसल्ले ते ले आना चाहे तो चंद दिनों में ले आ सकता है। उस तो बाद मियाँ और बीवी, क्योंकि कायनात का सब तो पहला रिश्ता माँ बाप का नहीं बनया, मियाँ बीवी का बनया। तो ये रिश्ता इतना अच्छा और नाजुक रिश्ता है कि खामद अपनी बीवी नू अमर बिल मारूफ करे और बीवी कोशिश करे कि अपने खामद नू सजदियां दी तरफ ले आवे।
और हदीसे पाक के अंदर इमाम उल अंबिया फरमाते ने 4 चीज़ां जिस बंदे नूं लभ जान वो बड़ी खुशकिस्मत है। 4 चीज़ां जिस बंदे नूं मिल जान उदी खुशबख्ती दी अलामत है। आका वो केड़ियां फरमाया, पहली जिन्हों बीवी नेक मिले, दूजी उन्होंने औलाद भी नेक मिले, तीसरी जिन्हां यारां कोल बवे वो भी नेक होन, ते चौथा अपने शहर विच रोजी भी लभ जाए। बीवी नेक होवे, औलाद नेक होवे, जिन्हां यारां कोल बैठे वो यार गंदी तस्वीर ना दिखान, गुंबद खजरा दी हरियाली दिखा देन। वो यार ऐसा होना चाहिए दरवाजे ते दस्तक दे के आखे वो दुनिया दे महल्ले च कट्ठे रहने हैं, चल सजदा करिए, जन्नत दे महल्ले विच भी कट्ठे ही जाके रवांगे। ऐसा यार होवे जो तैनू हुजूर ते दरूद पढ़न वास्ते आखे, राती आया कर मिल बैठ के दरूद पढ़िया करांगे। यार ऐसा ना होवे आके नवी फिल्म लगी है ते वेखी आइए, यार ऐसा होवे जेड़ा आके चल आ जा घर बह जाइए, कर जिक्र रसूले अरबी दा एदे विच भलाई तेरी है, एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी है। बस मैं एक आखिरी वाकया अर्ज करके समझाने वास्ते, एक बुजुर्ग ने ना अपना वाकया लिखिया, कहते ने मैं बड़ा अमीर सा, बड़ी दौलत सी, मैं कई मुरब्बे जमीन का मालिक सा, बाप दादे तो जमीन आती जा रही सी, मेरे को सब कुछ सी मगर ना औलाद नहीं सी। 3 शादियां कीतियां ने औलाद नहीं हुई। माँ प्यो ने ना मजबूर करके चौथी शादी कर दी थी। कहते ने चौथी शादी हो गई, मेरी ना घर भी थोड़ी जी तब्दीली आ गई। बस जिस दिन चौथी बीवी आई ना, उसने उस रात ना तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के कुरान पढ़िया। पहली बारी मेरे घर मुसल्ला बिछिया। कोई नमाज की आदत नहीं सी, कदी कदी जुमा पढ़ लेना या ईदां ते जाना मस्जिद जाके वेख लैनी, नमाज नहीं सा पढ़ते। कहते ने कि 2-4 दिन तो मैनू वेखती रही, उम्र का भी फर्क सी, फिर अजनबी सी, कदी पहले मुलाकात भी नहीं सी हुई। तो 3-4 दिन बाद ना एक राती ना मेरे पैर दबाण लग पे, ते पैर दबाने कहती है इजाजत होवे ते गल आखा। मैं क्या कह, कहती है इजाजत दियो ते फजर वेले उठावा नहीं। मैं आखिया तू पढ़दी है ना, यही काफ़ी है। चुप कर गई। पैर दबाने दबाने कहती है वैसे इजाजत दियो फजर वेले उठावा, एक बारी ना मुसल्ले ते खलो के वेखियो, मजा बड़ा आंदा जे। जो बंदा अपने रब सामने खलोंदा है ना तो कायनात नालों ज्यादा लुत्फ आंदा जे। मैं कहा मैं तेनू बीवी बना के आंदा, उस्तानी बना के नहीं आंदा। बाला तंग करेंगी तो 3 लफज ने मेरे को एवं मेरे मुंह चो कड़वा पवेगी। औलाद ना हो नहीं सी ते मैं तेरे वास्ते शादी की, औलाद होंदी तेरे नाल मैं करनी नहीं सी शादी। मेरिया 3 बीवियां पहले मौजूद ने। हस के कहती है औलाद वास्ते शादी की ने। मैं आखिया हाँ। कहती है जिन्हें देनी है वो कोलों फजर वकत मंग के ते वेखो। वो हर गल विच ना फजर लैके आ रही सी। कहते ने मैं बह गया ना तो बड़े गुस्से च हो गया। जमींदार सा, दौलतमंद सा, कोई अज तक मेरे नाल बोले ही नहीं सी। मैं ना उन्होंने फिर तलाक की धमकी दी। मैं कहा कि तू मैनू जानती नहीं। चुप कर गई। पैर दबा के उठन लगी तो कहती है कि मैं तुहाडी बीवी हाँ, मेरा कोई हक तो है ना। मैं कहा हाँ। कहती है मैं सारी जिंदगी दे अपने हक तुहानू माफ कर दी हाँ, सिर्फ एक बारी मेरे कहने ते फजर पढ़ लो। कहते ने उन्हें जो ये गल की तो मैं कहा फिर पक्की रवी अपनी गल ते, सिर्फ एक बारी। रो के कहती है ठीक है एक बारी मेरे कहने ते पढ़ लो। कहते ने मैं आखिया फजर वेले उठा देवी। उन्हें ना फजर दी अजाना हो रही सन, मैनू उठाया। उसने जहेज के नवे बर्तन उतारे सन। उसने ना मैनू वजू कराया। मैनू दसती जा रही सी भाई इतों जगह खुश्क रह गई तो वजू नहीं होगा। 90% वो नमाजी ने कि जिन्होंने वजू के फराइज का नहीं जे पता।
फराइज दूर की गल है, जिन्हों की उम्र लंघ गई है ना महफिल करदे उन्होंने इतना भी नहीं पता कि नमाज पढ़ने वास्ते कितनियां शर्तां का होना जरूरी है। क्योंकि तुसा 70,000 उन्होंने दिता है, जिदे कोलों मसला पूछो तो कहता साईं मैं नात खान हाँ, किसी मौलवी को पूछो। तुसी पैसे उन्होंने देंदे हो कि जिदे कोलों मसले पूछो तो उन्होंने मसले नहीं आते, वो कहता जी ये मौलवियों का काम है, मैं तो खतीब हाँ। और साड़ी आवाम की जहालत की इंतहा यह है कि जो कुरान हदीस बयान करे तो कहते हैं वाज होया तकरीर नहीं हुई। गौसे आजम वाज करते सन, तकरीर नहीं सन करते। सरकार तो लैके तो मेहरे अली शाह तक, हुजूर तो लैके तो खादम रजवी तक ये तकरीरां दे असर नहीं होंदे। वाज होन तो जवान जाना देने वास्ते भी तैयार हो जाया करते हैं। कहते ने उसने मैनू ना वजू कराया, मुसल्ला बिछा के दिता। मैं क्या मैं घर ही पढ़नी है, मस्जिद नहीं जाना, तेरे वास्ते एक बारी पढ़न लगा। उन्हें मुसल्ला बिछा के दिता ना, मैं नीयत कर ली तो वह नंगी जमीन ते सजदे डै पे। कहते ने मैनू उदी ना सिसकियां की आवाज आ रही सी ते रो के कह रही सी मालिक मैनू तलाक की धमकी भी दी गई। मैनू उन्हें बड़े औखे औखे लफज भी आखे तो मैं जिंदगी दे सारे हक माफ करके ना मैं एक बारी इनू तेरे सामने खड़ा किया। मैनू दूजी वार की इजाजत नहीं कहने दी। ए मालिक अजे ते क्याम विच जदों सजदे च जावे ना इनू ओ लज्जत दे, इनू फिर दुनिया विच किधरे होर लज्जत मिले नहीं। कहंदे ने मैं नमाज पढ़ी सजदे विच ना मैनू वाकई बड़ी कैफियत महसूस हुई। नमाज पढ़ के खैर मैं बीवी नाल कोई जिक्र ना किया, नाश्ता किया, मैं जमीना ते चला गया। उत्थे सारा दिन मैं अपनी जमीना दियां फसलों के कटाई के दिन सन, लेकिन अज मेरी जिंदगी का पहला दिन सी ना, कटाई वेख के मैनू सुकून नहीं सी आ रहा। मेरी तवज्जो गिरां दी मस्जिद वाल सी, जोर दी आजान कदों होवे। कहंदे ने आजान होंदी गई तो मैं नौकर नूं आखिया पानी लिया, मैं वजू करना। मैं वजू करके पहली बारी जमीना के डेरे ते ना मैं जोर पढ़ी, मैं असर पढ़ी, मैं मगरब पढ़ी। मैं आखिया घर जाना तो अज ईशा मस्जिद पढ़ के जानी है। मैं ईशा पढ़ के ते फिर घर आया तो बीवी ने ना खाना तैयार किया सी, तो कहन लगी खाना खाओ। मैं नवाला लिया तो मैं कहा अज खाने की बड़ी लज्जत है। उन्हें आखिया अज खाना मैं पकाया। मैं आखिया तेरे हथ में लज्जत क्यों है? कहती है मैं वजू करके पकानी हाँ तो पकानिया भी दरूद पढ़ लैनी हाँ। खैर जदों मैं खाना खा बैठा बर्तन चाह के जान लगी ना, तो कहती है मैं आतो मजबूर हाँ। इजाजत ते नहीं सी ते वादा भी कीता सी, पर मैं आतो मजबूर हाँ। हुक्म दियो ते सुबह उठावा। कहते ना मेरी अखा नम हो गई, मैं बाजू पकड़ के कोल बिठाया। मैं कि यार नहीं अज तू नहीं उठाना, अज मैं आप तेन उठावांगा। मेरे भाइयों हुजूर दी हदीस, हुजूर फरमाते ने औरत कितनी खुशकिस्मत है जिन्होंने नमाज वास्ते मर्द बेदार करे। और आका फरमाते ने मर्द कितना ही अच्छा है जिन्होंने नमाज वास्ते औरत बेदार करे। वो घर अमर बिल मारूफ वास्ते वारियां बनाओ, तहज्जुद वास्ते मैं जगावांगा ते फजर वास्ते तू मैनू जगाना है। वारियां बनाओ, एक दिन दरूद दा तू मैनू कहना है, अगले दिन मैं तेरे कोलों दरूद सुन लिया करा। वारियां बनाओ, एक दिन तू मैनू सूरा यासीन सुनावेंगी, दूजे दिन मैं तेनू सूरा रहमान सुनावांगा। वारियां बनाओ अमर बिल मारूफ, ताकि तुहाडी औलाद गीबत ना सुने, कुरान सुने। गीबत सुनेगी तो गीबत करेगी। जे औलाद नू पता होवे ना मां चक्की चलानिया भी कुरान पढ़ दिए ते बाप घोड़े ते बहनिया भी कुरान पढ़दा, पुत्र गला कटा के नेजे ते भी कुरान ही पढ़िया करता है। अल्लाह साडी इस महफिल नू कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हालात खड़ा दोष सलाम।